जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर है किसान मोर्चे में। सहारनपुर के सबसे बड़े ब्लॉक मुजफ्फराबाद के चुनाव जिताने में सबसे अहम भूमिका जिस शख्स ने निभाई है, आज हम उनसे आपको रूबरू सामने पे ला रहे हैं, जिनका नाम है साहब सिंह कुंडीर जी। इनसे बात करेंगे आने वाले चुनाव में सरकार किस हिसाब से कार्य कर रही है और आने वाले चुनाव में किसकी पार्टी बहुमत से सत्ता में आ रही है। हेलो जी हाँ जी, आपका न्यूज़ 7 चैनल में हार्दिक स्वागत है। माहौल क्या है इस बार? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल तो एक तरफा है। देख रहे क्या योगी जी आएंगे दोबारा? योगी जी दोबारा नहीं, बार बार आएंगे। योगी जी ही आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया नीति है। भारतीय जनता पार्टी जैसी नीति इस देश के अंदर किसी पार्टी की नहीं है। और जिस दिन दूसरी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उनकी नीतियों में चलना प्रारंभ कर देगी, तब कहीं जाके विपक्ष में वो लोग आएंगे, तब जाके माना जाएगा कि हाँ, विपक्ष भी देश के अंदर है। यदि किसी भी दल को सर्वाइव करना है इस समय, तो उसको प्रजातांत्रिक होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरह कि दल में कोई भी व्यक्ति, छोटे से छोटा कार्यकर्ता यदि चाहे लगा रहे ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, वो देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। अन्य दलों की तरह नहीं है कि समाजवादी पार्टी यदि है तो उसमें यदि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई दावेदार होगा तो केवल उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि यादव परिवार, मुलायम सिंह का परिवार ही होगा। बहुजन समाज पार्टी की तरह नहीं है कि यदि कोई मुख्यमंत्री बनेगा या फिर प्रधानमंत्री के लिए कोई दावेदारी करेगा उस दल के हिसाब से, तो केवल और केवल मायावती जी या उनका परिवार ही करेगा। ऐसे तमाम दल हैं। कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी है। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो केवल नेहरू परिवार, गांधी परिवार ही बनेगा, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बन सकता है। तो ये एक बड़ा भेद है दोनों दलों में। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक पार्टी है और सबका सम्मान, सबको एक समान, पूरे देश के नागरिकों को एक समान एक नज़र से देखने वाली पार्टी है। देश के समस्त नागरिकों का विकास हो, सबको समान सुविधाएं मिले, उस दृष्टि में काम करने वाली पार्टी है। तो इसका कोई मुकाबला अभी तो इस वक्त वर्तमान में तो कोई दल आसपास भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इस बार नहीं, भारतीय जनता पार्टी बार बार आएगी और तब तक आती रहेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हो कि विपक्ष अपने आप को उन जैसा नहीं बना लेते, जो बहुत ही मुश्किल काम है। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी से कुछ विरोध की खबर उठ रही है, जैसे ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे दूसरी पार्टियां, ब्राह्मण भी खुद कह रहे हैं कि हमें जो है उचित सम्मान नहीं मिला। और पिछले दिनों जो ये सरदार मीर भोज पे जो आंदोलन चलाया है लोगों ने, उस पर भी जनता पार्टी की सरकार को नुकसान की संभावना जताई जा रही है। मिहिर भोज या महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान, जितने भी हमारे रविदास जी, भीमराव अंबेडकर जी, जितने भी हमारे देश में जन्मे महापुरुष हैं, वो किसी एक व्यक्ति के, एक परिवार के, एक जाति के, एक धर्म के नहीं हैं। वो देश की धरोहर है। उनको जातियों में बांटना बेहद गलत है। मैं इस बात का पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ कि किसी भी महापुरुष को आप एक जाति में बांट के वो मेरा है, ये कहना बिल्कुल गलत है। और जो आप बात कह रहे हैं कि ये नाराज है और वो नाराज है, कोई नाराज नहीं है। मिहिर भोज देश की धरोहर थी, उन्होंने सबको साथ लेके चले हैं। वो जाति पाति और इस तरह की चीज़ों में कभी भी विश्वास नहीं किए हैं, तो उनको एक जाति या एक धर्म में कैसे बांट सकते हैं? वो सबके हैं। सम्राट मिहिर भोज सबके हैं, किसी एक जाति के नहीं हैं। तो नाराजगी किस बात की? मुख्यमंत्री जी ने नोएडा के अंदर यदि कहा तो यही तो कहा है कि राष्ट्रीय धरोहर होते हैं हमारे महापुरुष, उनको किसी जाति धर्म में आप बांट के नहीं रख सकते। उसमें क्या बुराई है? कुछ नहीं है। छोटे लोग, कुछ छोटे दल जो हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, तथ्यहीन बात है। आप बेट विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं और संभवतः आपको जो है टिकट भी होने जा रहा है। आपकी जो कार्य योजना है बेट विधानसभा में विकास की, वो कौन कौन सी है?
हमारा दल पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक दल है और ये हमारी पार्टी तय करेगी किसको चुनाव लड़वाना है। टिकट होने से पहले सब लोग दावेदारी करते हैं, उसमें मैं भी कर रहा हूँ। अगर पार्टी ने विश्वास जताया तो निश्चित रूप से एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम करेंगे। आपने देखा होगा कि क्षेत्र का सबसे बड़ा ब्लॉक मुजफ्फराबाद ब्लॉक जो अभी अभी जिसमें विजय हासिल की है और आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख बना है। और भी बहुत सारे ब्लॉक हैं। अभी बहुत सारे लोग सोच ही रहे होंगे कि काम शुरू करें, जबकि मुजफ्फराबाद ब्लॉक में 8-10 कार्य जनता को समर्पित किए जा चुके हैं। उनका निर्माण कार्य कुछ पे चल रहा है, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। और जहाँ तक विकास कार्यों की बात है तो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं 4-5 समस्याएं हैं। तो घाट क्षेत्र में आग बहुत लगती है, तो वहाँ पे फायर स्टेशन 1-2 निश्चित रूप से होने चाहिए। माता शाकुंभरी देवी एक बड़ा तीर्थ स्थल हमारे यहाँ है, उसके विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने प्रयास किया है और प्रयास करेंगे कि उसका विकास कैसे हो, कैसे वो विकसित हो कि लोग जो यात्री आते हैं उनको सुविधाएं प्राप्त हो। एक दूसरा कार्य ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्पोर्ट्स कॉलेज बेहट में बना था, काम रुका पड़ा था, काम प्रारंभ हो चुका है और बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। ये भी प्राथमिकता से रहेगा कि वो जल्दी जल्दी काम पूरा होता है। इसके अलावा शाकुंभरी तक का 4 लेन आपको पता ही है, घोषणा हो चुकी है, काम उसके ऊपर शुरू भी हो चुका है। कुछ पुलों के ऊपर आपने देखा हो काम लगा हुआ है। इसके अलावा एक महाविद्यालय विश्वविद्यालय की आवश्यकता थी, कुमारका में हमारी सरकार ने ऑलरेडी कार्य प्रारंभ कर दिया है, घोषणा हो चुकी है, काम शुरू हो गया है। इसके अलावा जो क्षेत्र की 3-4 समस्याएं और भी है कि फल पट्टी है क्षेत्र, तो उस दृष्टि से वहाँ पे कोई फल प्रोसेसिंग का प्लांट या लग जाए या उस तरह की चीज़ें कुछ हो जाएं ताकि किसानों को बाहर न जाना पड़े, उनका फल बर्बाद ना हो, उसका हम लोग प्रयास करेंगे। और औद्योगिक विकास यदि उत्तर प्रदेश में पश्चिम में कहीं योजना बनी सरकार की हमारी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि वो बेहट विधानसभा क्षेत्र में जो घाट क्षेत्र है जहाँ पे काफ़ी बैकवर्ड क्षेत्र है और भूमि भी हमारी बहुत उपजाऊ नहीं है और उद्योग वहीं लगने चाहिए जहाँ भूमि उपजाऊ नहीं है ताकि भूमि का सदुपयोग हो सके। हमारा प्रयास रहेगा कि उद्योग लगा के उस क्षेत्र को विकसित करेंगे और वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो 1-2 विषय और है, एक पुल नौरंगपुर नदी पे हम प्रयासरत हैं, एस्टिमेट उसका संभवतः इसी महीने अगले महीने तक सारा बन के वो पास भी हो जाएगा, उसके ऊपर काम हो रहा है। और जो क्षेत्र के छोटे मोटे काम होंगे वो सब करेंगे। आप न्यूज़ 7 चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा समस्त देशवासियों से यही कहना है कि जाति पाति धर्म इनसे ऊपर उठ के देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, मेरा राष्ट्र पूरी दुनिया में सर्वोच्च रहे, मेरे देश का नाम पूरी दुनिया में गूंजे, मेरे देश के प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया सम्मान के साथ देखे, उसके लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। पहले राष्ट्र, उसके बाद कोई अन्य चीज़, किसी धर्म जाति या मैं व्यक्ति, उसके बाद होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोगों को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और मैं समस्त देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि देश को विकसित करने के लिए और देश का नाम रोशन करने के लिए हमें बहुत मजबूती के साथ अपनी सीमाएं सुरक्षित करनी होंगी। और सीमाएं सुरक्षित करने के लिए सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें विल पावर हो। ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि कोई भी पड़ोसी मुल्क अतिक्रमण करे और कुछ भी करे, जो पूर्व में हुआ है। अक्साई चीन का क्षेत्र आप जानते ही हैं, किस सरकार के समय पे भारत से वो हिस्सा चीन ने किस तरीके से लिया है। तो यही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी सरकार को चुने।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।